आज की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खबर यही है। क्या रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 बॉलीवुड की अगली ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर ये फिल्म उनकी कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी? क्योंकि भाई, जब भी गोलमाल का नाम आता है ना, तो दिमाग में अपने आप केओस शुरू हो जाता है। उड़ती हुई गाड़ियां, पागलपन वाली कॉमेडी, कंफ्यूजन का तूफान और ऐसा एंटरटेनमेंट जो थिएटर को हंसी से हिला देता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ऑडियंस बदल चुकी है, कॉमेडी का टेस्ट बदल चुका है और अब सिर्फ पुरानी यादों के भरोसे फिल्में नहीं चलती। तो क्या रोहित शेट्टी फिर से वही पुराना मैजिक क्रिएट कर पाएंगे या इस बार गोलमाल 5 एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब जाएगी? आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का पूरा खेल समझेंगे। क्या गोलमाल 5 सच में रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी वापसी बनने वाली है या ये उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क साबित होगा? अरे भाई, बॉलीवुड में अगर एंटरटेनमेंट का नाम लिया जाए तो रोहित शेट्टी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। कार, धमाका, एक्शन, कॉमेडी, पागलपन और लाफ्टर का ऐसा फुल पैकेज जो सिर्फ रोहित शेट्टी ही दे सकते हैं। और अब चर्चा है उनकी सबसे चहेती फ्रेंचाइजी की, गोलमाल 5। अब सवाल यह नहीं है कि फिल्म बनेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या गोलमाल 5 रोहित शेट्टी के लिए फिर से वही जादू वापस लाएगी या यह सिर्फ एक बड़ा दांव साबित होगी? क्योंकि दोस्तों, जब भी गोलमाल का नाम आता है तो दिमाग में आता है हंसी का तूफान, गड़बड़ियों का पहाड़ और ऐसा कॉमिक कोहराम जो दर्शकों को सीट से चिपका देता है। लेकिन रुकिए, इस बार मामला सिर्फ कॉमेडी का नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर गोलमाल 5 को लेकर एक बहुत बड़ा डर भी छुपा हुआ है। अब जरा पीछे चलते हैं। गोलमाल सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं है, ये एक इमोशन है। पहली फिल्म से लेकर आगे तक इस फ्रेंचाइजी ने दर्शकों को वो दिया जो हर कोई चाहता है, बेहिसाब कॉमेडी, मजेदार कैरेक्टर्स और वो गड़बड़ झाला जिसे देखकर हंसी रुक ही नहीं पाती। और यही वजह है कि आज भी गोलमाल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मतलब ये वो फ्रेंचाइजी है जो सिर्फ फिल्म नहीं बेचती, हंसी बेचती है। अब असली बात पर आते हैं। आजकल हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या गोलमाल 5 रोहित शेट्टी की बड़ी कमबैक फिल्म बनेगी? क्योंकि हाल के समय में बॉलीवुड में एक चीज साफ देखी गई है, दर्शक अब सिर्फ नाम देखकर टिकट नहीं खरीदते। उन्हें चाहिए कंटेंट, चाहिए दम, चाहिए मजा और चाहिए ऐसा स्क्रिप्ट ट्विस्ट जो दिमाग घुमा दे। और इसलिए गोलमाल 5 पर सबकी नजर है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी के कॉमेडी ब्रांड की अगली बड़ी परीक्षा है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ लोगों का मानना है कि अगर गोलमाल 5 नहीं चली तो बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फ्रेंचाइज एरा को बड़ा झटका लग सकता है। अब सुनिए सबसे मजेदार हिस्सा। खबरों के मुताबिक इस बार फिर से अजय देवगन की वापसी की चर्चा है। और अगर अजय देवगन वापस आए तो समझ लीजिए, मस्ती, कंफ्यूजन और धमाल का लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में अरशद वारसी, तुषार कपूर और कुणाल खेमू जैसे पुराने चेहरों की भी चर्चा है। और भाई, यही तो गोलमाल की असली ताकत है। ये वो टीम है जिसकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर आते ही कमाल कर देती है। अब अगर ये पूरा गैंग एक बार फिर लौट आया तो सोचिए, क्या धमाका होगा, क्या कॉमेडी होगी, क्या गड़बड़ मचेगी। वैसे एक सवाल, अगर आपको गोलमाल गैंग में सिर्फ एक कैरेक्टर वापस लाना हो तो आप किसे चुनोगे? कमेंट करके जरूर बताना। रोहित शेट्टी के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों? अब यहां कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। रोहित शेट्टी सिर्फ एक निर्देशक नहीं, वो बॉलीवुड के सबसे बड़े मास एंटरटेनर्स में से एक है। लेकिन हर बड़े नाम के साथ दबाव भी बड़ा होता है। अगर गोलमाल 5 हिट होती है तो ये उनके लिए एक और शानदार जीत होगी। लेकिन अगर फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो लोग कहेंगे, क्या अब गोलमाल का जादू भी पुराना पड़ गया? और यहीं पर असली खेल है, क्योंकि जब किसी फ्रेंचाइजी का नाम ही हिट का ब्रांड बन जाए तो अगली फिल्म पर दोगुना दबाव आ जाता है। दर्शक कहते हैं, भाई इस बार मजा दुगना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार ऑडियंस सिर्फ हंसना नहीं चाहती, ऑडियंस कंपैरिजन करेगी, मीम्स बनाएगी और एक एक सीन को जज करेगी। फैंस क्यों एक्साइटेड है? फैंस एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि गोलमाल में वो चीज है जो बहुत कम फिल्मों में होती है, री वॉच वैल्यू। मतलब एक बार देखो, हंसो, 2 बार देखो और ज्यादा हंसो, 3 बार देखो और डायलॉग याद हो जाएं। ऐसी फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत होती है इनका पागलपन वाला मनोरंजन। न ज्यादा भारी भरकम संदेश, न दिमाग की उलझन, बस शुद्ध, देसी, फुल ऑन हंसी। और आज के समय में जब ऑडियंस रियल एंटरटेनमेंट ढूंढ रही है, तब गोलमाल 5 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग ही मौके की खिड़की खुलती है।
और सच कहे तो आजकल लोगों को 5 सेकंड में हंसी चाहिए, वरना वो सीधे नेक्स्ट रील पर स्वाइप कर देते हैं। क्या कॉमेडी एम्पायर गिर रहा है? अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या रोहित शेट्टी का कॉमेडी एम्पायर कमजोर पड़ रहा है? देखो, ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन इतना तय है कि इंडस्ट्री बदल रही है। आज ह्यूमर का स्वाद अलग है, पब्लिक का टेस्ट अलग है, और कॉमेडी को भी अब नए अंदाज में परोसना पड़ता है। इसलिए गोलमाल 5 सिर्फ पुरानी यादों का सहारा नहीं ले सकती। इसे चाहिए नया ट्विस्ट, नई एनर्जी और वही पुराना मसाला, लेकिन एक फ्रेश पैकेज में। यही बात इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है। तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या गोलमाल 5 फिर से थिएटर्स में हंसी का तूफान लाएगी, या ऑडियंस इस बार बोल देगी पुराना मैजिक खत्म हो चुका है? जवाब मिलेगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल धमाका नहीं होता, एक्साइटमेंट फुल पावर पर रहने वाली है। कुल मिलाकर गोलमाल 5 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी के करियर की एक बहुत बड़ी चाल है। यह फिल्म बता सकती है कि उनका कॉमेडी वाला जादू अभी भी उतना ही तगड़ा है या नहीं। फैंस इंतजार में हैं, चर्चाएं तेज है और एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। अब देखना यह है कि क्या गोलमाल 5 बॉलीवुड में फिर से हंसी का तूफान लाएगी, या सिर्फ एक और चर्चित प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी रोहित शेट्टी आते हैं, एंटरटेनमेंट अपने आप फुल वॉल्यूम पर चला जाता है।